रॉकवेल अकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में स्टार्ट करने वाले हैं का भारत के संवैधानिक विकास से। भारत के संवैधानिक विकास से। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो यहां से स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। पॉलिटी स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से। तो भारत का संवैधानिक विकास कहां से हुआ? तो जब सबसे पहली बार जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए। जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए। कौन कौन से? जॉन मिल्टन हॉल और रॉड। जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल और रोल। दो अंग्रेज आए, जॉन मिल्टन हॉल और रोल, जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए, जॉन मिल्टन हॉल। इन्होंने क्या हुआ, यहां से व्यापार की अनुमति ली। भारत में व्यापार की अनुमति ले ली। व्यापार की अनुमति ले ली यहां से। तो व्यापार की अनुमति लेने के बाद ये पहुंचे ब्रिटेन। कहा गए? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में इन्होंने अंग्रेज व्यापारी का एक ग्रुप बना दिया। व्यापारी का एक ग्रुप बना दिया। व्यापार का ग्रुप बनाने के बाद इसी ग्रुप को क्या कहा गया? इसी ग्रुप को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ग्रुप क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ग्रुप को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो व्यापार के ग्रुप बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति ली ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। अनुमति किससे ली? अनुमति ली एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति दे दी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिया व्यापार भारत में। 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए। तो इन्होंने क्या 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को की सुरक्षा करने, व्यापार की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने किलेबंदी स्टार्ट कर दी रियासतों की, और एक सैन्य टुकड़ी रखने लगे, जिससे सैन्य टुकड़ी के दम पर भारत में राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाने लगे। अब जब हुई 1757 ईस्वी में सैन्य टुकड़ी रखने लगे। सैन्य टुकड़ी रखने की वजह से क्या व्यापारी 31 दिसंबर सैन्य टुकड़ी रख दी यहाँ पर, और राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने लगे। राजनीति में एक मुख्य भूमिका निभाने लगे अपनी सैन्य टुकड़ी के दम पर। तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के बीच। तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ किस के बीच? सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और
सिराजुद्दौला के बीच। तो सिराज इस युद्ध में क्या हुआ, इसकी पूरी सेना ने इसका साथ नहीं दिया सिराजुद्दौला का, और इसके दो सेनापति भी रॉबर्ट क्लाइव के बीच के षड्यंत्र में शामिल हो गए। इससे क्या हुआ, इससे इसकी क्या हुई, हार हुई, सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, और सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। तो यहाँ पर इसकी हार हुई, सेना ने साथ नहीं दिया इसका, ठीक है। तो इसकी एक वास्तविक हार नहीं मान ली, तो इसी से एक अपना वर्चस्व अधिक स्थापित कर लिया इसने 1757 की प्लासी युद्ध के दिन, और मुख्य भूमिका निभाने लगे राजनीति में, भारत की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, मुख्य भूमिका निभाने लगे। फिर क्या हुआ, 1764 ईस्वी में हुआ बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें बंगाल के नवाब भारत की ओर से 3 लड़े, सिराजुद्दौला, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम। 1764 ईस्वी में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, भारत की ओर से लड़े 3, तो बक्सर का युद्ध। सत्रह सौ चौसठ में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ किस किस के बीच, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, मीर कासिम और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से लड़े हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की सेना ने सबसे पहली बार राइफल यूज किया, और इसमें क्या हुआ, इसमें इसकी तीनों सेना सालम सेकंड और मीर कासिम सिराजुद्दौला हार गए और हेक्टर मुनरो की जीत हुई, हेक्टर मुनरो की जीत हुई। तो अपना एक अच्छे तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया इस तरीके से। फिर क्या हुआ, अधिकार प्राप्त कर लिया, अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अच्छी तरीके से अपने पैर पसार लिए, अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर हुआ 1765 ईस्वी में बंगाल की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि। कब, 1765 ईस्वी में। कब हुई, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में क्या हुई, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। किस किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। इससे क्या हुआ, इससे एक भारतीय राजनीति में और संविधान में अपना हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने, राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, राजनीति में हस्तक्षेप कर लिया, हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, पूर्ण अधिकार, पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इसके बाद 1762 से 1772 तक, 1772
बहत्तर तक, 1762 से 1772 तक क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर बना दिए गए, बंगाल के गवर्नर बना दिए गए रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना दिए गए, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल के गवर्नर बना दिए गए रॉबर्ट क्लाइव। फिर इसके बाद इसी रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहली बार बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। द्वैध शासन बंगाल में लगाने वाले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर बने कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर बना दिए गए वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जब देखा कि ब्रिटेन की सरकार ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अच्छी तरीके से अपने पैर पसा चुके हैं, तो इसी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया, नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1973। 1973 इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी पे एक अधिकार प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स नियंत्रित करना, नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम। तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, इस कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 15 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 वर्ष कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 15 से 20 वर्ष, 15 से 20 वर्ष कर दिए गए। 15 से कंपनी के व्यापारिक अधिकार 15 से 20 वर्ष कर दिए गए। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15 से 20 वर्ष। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल का, इसे बंगाल के गवर्नर को। और इसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में क्या कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश और 3 अन्य। एक मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इनपे, एक मुख्य न्यायाधीश था लॉर्ड एलिजा इनपे।
लॉर्ड एलिजा इन पे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य कौन थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर। लॉर्ड लिमेस्टर 3 अन्य न्यायाधीश थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड लिमेस्टर। ठीक है। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या गया? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 15 वर्षों से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 वर्ष। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसमें क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन थी? बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन थी। कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन थी। तो इतना ही है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।